सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपकी जो इकोनॉमिक की बुक है उसके हम लोग जिसकी नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपके ICAR या बाकी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से क्वेश्चन ICAR भी आपका जो है पूछने वाला है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है डेवलपमेंट। आप सबको पता होगा कि डेवलपमेंट का जो है मतलब विकास होता है, मतलब ग्रोथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। यहाँ पे इंग्लिश में है, जिसकी हिंदी यहाँ पे लिखा गया है विकास क्या वादा करता है, अलग अलग लोग अलग अलग लक्ष्य। मतलब कि जो डेवलपमेंट है मतलब कि विकास होता है, वो क्या कहता है, वो क्या वादा करता है। देखिए, सबके गोल जो है वो अलग होते हैं। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, एम का मतलब भी होता है लक्ष्य। ठीक है, तो सबके गोल जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जैसे कि आपका जो है डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है। आप हो सकता है डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है सामने वाला IAS बनना चाहता हो। तो सबका जो है डेवलपमेंट का स्तर जो है आगे बढ़ने का, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि लोग भी अलग हैं तो उनके लिए जो है उनके गोल्स भी अलग होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर पर्सन। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा विकास का कारण बन सकता है, डॉक्टर बनना आपके लिए बहुत जो है बड़ा गोल है, लेकिन हो सकता है कि ये बाकियों को जो है इसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके गोल से दूसरों को जो है ये दूसरों के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है जो एक के लिए विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है, तो सबको जो है अलग अलग चीज़ें भी पसंद आती हैं। यह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग उनकी चॉइसेस, तो उसे सबके लिए डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट के मायने अलग अलग रखते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों जो मीडियम को ध्यान में रखते हुए इस नोट्स को लिखा है। तो यहाँ पे ऊपर में आपका इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे नीचे में हिंदी मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे है इनकम एंड अदर गोल, आय और अन्य लक्ष्य। ठीक है, पीपल वांट मोर इनकम। देखिए, हम लोग जिस ज़माने में जी रहे हैं, जाहिर सी बात है हमें जीना है तो पैसा चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना पैसे का कुछ होता भी तो नहीं है। तो लोग जो है वो ज़्यादा पैसे चाहते हैं। ठीक है, मनी और मटेरियल्स थिंग्स दैट कैन बाई इट इज़ वन फैक्टर विच money or material things that one can buy it is one factor on which life depend। जी बिल्कुल सही बात है, पैसे से ही आप कुछ खरीद सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप पैसे से ही खरीद सकते हैं, आपको खाना भी पैसे से मिलेगा या फिर आपको बाकी सारी चीज़ें भी पैसे से ही मिलेंगी। तो है एक तरीके से हमारा पूरा जो है जीवन पैसे पे ही निर्भर करता है। ठीक है, पैसा या भौतिक चीज़ें जो कोई भी इसके साथ मतलब आप कुछ भी खरीद सकते हैं पैसा से, एक ऐसा कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। जी बिल्कुल, बिना पैसे के आप जी नहीं सकते इस ज़माने में। हाउएवर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग। जैसे कि आप सबको भी पता है कि खुशी, हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। जो आपकी हैप्पीनेस है वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, आप खुश पैसे से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पैसों से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है, और अब जैसे लव हो गया, आप प्यार भी पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। रिस्पेक्ट हो गया, वो भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बिना पैसों के भी खुश रह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
यहाँ पे लिखा है हाउएवर द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब कि हालांकि हमारे जीवन की गुणवत्ता और गैर भौतिक पर भी निर्भर करती है। मतलब ऐसी नहीं है कि हम जो है सिर्फ पैसों से ही खुश रह सकते हैं, हम लोग खुश रह सकते हैं बाकी चीज़ों से भी, जैसे कि क्या, सच एज इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड अदर, जैसे कि समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों के लिए सम्मान, इन सारी चीज़ों से भी जो है अच्छी क्वालिटी ऑफ टाइम जो है हमारी जीवन की गुणवत्ता है। बिल्कुल आपकी लाइफ में स्वतंत्रता बिल्कुल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपके लाइफ में व्यवहार भी बहुत मायने रखता है, आपके लाइफ में सुरक्षा और सम्मान भी उतना ही मायने रखता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट गोल आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइफ। देखिए ये जो लाइन है, द डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग। विकासात्मक लक्ष्य न केवल बेहतर आय के बारे में है बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपके डेवलपमेंटल गोल हैं, जो आपके विकासशील जो लक्ष्य हैं, वो सिर्फ बेटर इनकम के लिए ही नहीं होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो आपके जो गोल हैं उससे आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, आपके गोल जो है आपकी लाइफ है। ठीक है, इंसान जो है पैसों के लिए ही सब कुछ नहीं करता है, बाकी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। ठीक है, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। देश के विकास के बारे में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल है, हमारे भी देश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके मायने हैं, अलग अलग उनके लिए डेवलपमेंट के कारण भी, और कुछ लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ लोगों को कुछ बिल्स पास होते हैं तो ठीक लगता है, कुछ लोगों को नहीं ठीक लगता है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है, जैसे कि मैंने बताया ही है, पहले हम लोग पढ़े ही हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है डेवलपमेंट के मायने होते हैं, उनके गोल होते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग दूसरे कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे करें। तो आपका हम लोग जो है टू कंपेयर कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। देखिए आपको किसी भी कंट्रीज को देखना है तो सबसे पहले देखना होगा कि उनकी जो है इनकम क्या है, और एज़ पर कैपिटा इनकम ही किसी भी कंट्री या फिर स्टेट के डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं यूएसए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा इकोनॉमी जो है उनके पास उतना पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम जो कि उस देश की जो है स्रोत, इनकम स्रोत, उसको बोलते हैं आय बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको किसी कंट्री से कंपेयर करना हो तो उसके लिए जो है क्या करना होगा, टू कंपेयर कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर, उनकी जो है इनकम, उनकी जो आय है उससे हम लोग जो है उस ये पे मापदंड करते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में एक समान माना जाता है। जी बिल्कुल, किसी देश की भी आप इकोनॉमिक, आप तभी डेवलप बोलते हैं किसी देश को जब उनके पास पैसे होते हैं बहुत सारे। जब पैसे रहेंगे तो वो जाहिर सी बात है हर मामले में वो स्ट्रांग हो सकता है, टेक्नोलॉजी के मामले में हो सकता है, या फिर हथियार के मामले में, या फिर आर्मी के मामले में, हर मामले में वो जो है आपसे ज़्यादा मजबूत हो सकता है इफ़ ही हैज क्या, अगर उसके पास इनकम है। ठीक है, आगे है कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। मैंने तभी बताया कि जिनके पास ज़्यादा इनकम है, जिनकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, और जिनकी इनकम कम है, लेस है, दे आर लेस डेवलप्ड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पढ़िए उच्च आय वाले देश दूसरों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग आबादी है। जी बिल्कुल, अब जैसे आप देखिए
एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, जैसे हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसके वजह से भी जो है आपका इनकम पे जो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग देश हैं, उनकी अलग अलग आबादी है, मतलब आबादी मतलब पॉपुलेशन है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल यू व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न। देखिए, अब आप इंडिया के इनकम को मिला दें, आप कहें कि हम अब फ्रांस के इनकम को मिलाते हैं और इससे हम लोग जो है कंपेयर करेंगे कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, कौन ज़्यादा डेवलप्ड है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से इसका मापदंड करते हैं। सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री, जो हम लोग एवरेज इनकम है कि उस कंट्री का जो है एवरेज इनकम क्या है, औसत आय क्या है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में इतने लोग हैं तो उसके पास इतना पैसा हो गया, और फिर अमेरिका में इतने लोग हैं तो उसके पास ऐसा पैसा हो गया। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक औसत, एक एवरेज जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं और उससे हम लोगों को पता चलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एवरेज इनकम, ठीक है। औसत आय क्या होता है, ठीक है। इज टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। इट ऑल्सो कर पर कैपिटा इनकम। जी, आपका ये MCQ बस में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। कैसे निकालते हैं हम लोग एवरेज इनकम, जितनी भी टोटल इनकम है, मतलब कि टोटल इनकम जो होता है किसी भी देश का इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अब इस देश का पॉपुलेशन कितना है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 2 करोड़ है, 25 करोड़ है, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। पहले उस देश का कितना इनकम आ रहा है, नीचे में उसे डिवाइड करते हैं कि उस देश में लोग कितने हैं, और उससे जो है हम लोग एवरेज इनकम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, ठीक है। देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने से प्राप्त होती है, इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, ठीक है। औसत आय बराबर देश की कुल आय डिवाइडेड बाई, मतलब कि भाग देंगे देश की कुल जनसंख्या से। इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज़ यूज्ड टू क्लासीफाई कंट्रीज। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है पर कैपिटा इनकम, उससे जो है किसी भी देश को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 और उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय देश अमीर कहलाते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति अगर आय किसी भी देश का $12,056 आ रहा है तो वो देश अमीर होता है। $12,056 आप सोच सकते हैं। लेकिन विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज, जिसमें एग्जाम्पल में हम सबसे आगे हैं। हमारा देश इन मामलों में काफ़ी आगे रहता है। तो $955 या उससे कम की प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि एक आदमी पे 955 आपका अमेरिकन डॉलर हो जा रहा है, उससे भी कम हो रहा है, तो मतलब कि जो है वो देश कैसा है, लो इनकम कंट्रीज है। मतलब कि एक तरीके का जो है मिडिल क्लास, पुअर क्लास देश में आएगा।
लेकिन जिनकी जो है $12,056 है, $12,056 है, ठीक है। $, मतलब अमेरिकन डॉलर है, उसको जो है हम लोग बोलेंगे कि रिच कंट्री है। कितना बोलेंगे? 12,056 पे अगर प्रति व्यक्ति का है, पर इंसान का जो है इनकम इतना आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग उसको रिच कंट्री बोलते हैं। ये 2017 का जो है रिपोर्ट्स है। आगे बढ़ते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब हम लोग देखते हैं बाकी अलग अलग, देखिए ज़रूरी नहीं है हर अलग अलग चीज़ों पे भी हम लोग जो है किसी देश का जो डेवलपमेंट को देखते हैं। जैसे कि सिर्फ नहीं है, ज़रूरी नहीं कि पैसा जिसके पास ज़्यादा है वही बहुत ज़्यादा अमीर है, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। When we think of a nation or a region, beside average income, public facilities are also equally significant attributes. जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, पैसे की बात करते हैं कि ये जो देश बहुत ज़्यादा धनी है, ये देश गरीब है, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि वो जो है जो देश कितना ज़्यादा अपने पब्लिक को कितना फैसिलिटी दे रहा है या फिर बाकी कितना जो है आपको सुविधाएं दे रहा है, ठीक है। उस चीज़ों पे भी हम लोग मापदंड करते हैं, उस चीज़ों से भी एवरेज इनकम निकाला जाता है, ठीक है। जब हम किसी देश, किसी राष्ट्र के क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा सार्वजनिक सुविधाएं और उतनी ही महत्वपूर्ण विशेषताएं होती। बिल्कुल, सिर्फ इनकम पे नहीं बात करेंगे, बाकी वो लोग कितना जो है अपने देश में लोगों को सुविधाएं देते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे में क्या क्या पब्लिक फैसिलिटी में क्या क्या आता है आपका? दिस आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन। वो सर्विसेज जो सरकार जो है अपने नागरिकों को प्रदान करती है, ठीक है। जैसे में क्या क्या सुविधाएं जो है अपने नागरिकों को सरकार प्रोवाइड करती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि किसी, जैसे कि ढांचा बोलते हैं उसको, बुनियादी ढांचा बोलते हैं। सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, कितना साफ सुथरा है वो देश, ठीक है, गंदा तो नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, मतलब कि वो कितना जो है ट्रांसपोर्ट कितना दे पा रही है अपने पब्लिक को। हेल्थ केयर, जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। स्वास्थ्य जो है हर इंसान के लिए ज़रूरी है और हर पब्लिक के लिए ज़रूरी है, तो ये भी मायने रखता है कि कौन सी देश जो है वो कितना अपने, कौन सी गवर्नमेंट जो है कितना अपने लोगों को हेल्थ केयर दे पाती है और सही और सेफ वाटर दे पाती है, ठीक है, वाटर एक्सेट्रा, बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे भी हम लोग जो है इनकम को जो है मापदंड करते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की स्थिरता, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंपेयरिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों को की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरत को पूरा करता हो। देखिए, ये बहुत ही गहरी बातें कही गई हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। लेकिन हालांकि ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि हम जो है पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हम लोग धड़ल्ले से धड़ल्ले यूज किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, आपका वाटर हो गया, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, जो कि हम लोग लगातार यूज किए जा रहे हैं और सरकार जो है ये हमारे लिए बिना हमारे फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर जनरेशन के बारे में, फ्यूचर जनरेशन मतलब हमारे आने वाले जो है जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चे, इनके बारे में सोचे बिना जो है हम लोग धड़ल्ले पे धड़ल्ले रिसोर्सेज का यूजेज किए जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है,
साइंटिस्ट जो है इस चीज़ को बार बार वार्निंग भी दे रहे हैं. साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. ये जो है वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि वर्तमान प्रकार और विकास के स्तर टिकाऊ नहीं है. जाहिर सी बात है, हम लोग जो चीज़ें जो कर रहे हैं जिससे हमें हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है, हमें हैप्पीनेस मिल रही है, ये टिकाऊ नहीं है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है. बट क्या करें, मजबूरी है भाई साहब. सम ऑफ द एग्जाम्पल आर, जैसे कि उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं हम लोग. ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, पानी का बहुत ज़्यादा जो है हम लोग उपयोग करते हैं. ग्राउंड वाटर जो कि ज़मीन के नीचे से आती है. जाहिर सी बात है, पानी ज़मीन के नीचे से ही आती है. तो इसका बहुत ज़्यादा यूज करना, ठीक है, इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज करना, बिना सोचे समझे, आगे के जनरेशन के बारे में बिना सोचे समझे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है ये बाद के लिए दिक्कत कर सकता है. ठीक है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए. एक्सहॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक आई हैव टोल्ड यू, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं. कोल, ठीक है, एंड मैनी मोर थिंग्स. तो ये जो है अच्छी चीज़ें नहीं है. हमें इसको सोच समझ के अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच समझ के उसको जो हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा, ताकि, और इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो है कोई भी चीज़ें बनाए रखना. वाटर है तो वाटर को हम लोग बनाए रखें आगे के लिए भी. ये नहीं कि हम लोग सब ख़त्म कर दें. हमारे पास ऑयल है तो हम लोग उसको खुद यूज कर ही रहे हैं, तो ऐसे करें कि बाकियों के लिए भी बचा रहे. ये नहीं कि हम लोग ख़त्म कर दें. तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, विकास की स्थिरता को बनाए रखना. जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो, लेकिन बाकी जो है फ्यूचर का भी जो है ख्याल रखा जाए. ठीक है, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर ICAR टेक्नीशियन से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पढ़नी हो, देन प्लीज़ कमेंट मी. दैट्स ऑल. थैंक यू.